और फिर अगर जिहाद सीखना हो तो आले मोहम्मद से, मौला अली अलैहिस्सलाम। हाय हाय हाय, कुर्बान जाऊं। मौला बादशाह अलैहिस्सलाम जिहाद कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, जंग हो रही है, तलवार के साथ जंग लड़ी जा रही है। तो वो आपका जो दुश्मन है वो जमीन पे गिरता, उसकी तलवार गिरी, मौला अली अलैहिस्सलाम उसकी छाती पे बैठ गए। अब जब उसकी छाती पे बैठे ना, तो उस बदबख्त ने मौला की तरफ थूक दिया। वैसे मैं नहीं मानता कि मौला के चेहरा अनवर पर थूक पड़ा हो नहीं सकता। उसकी मिसाल बताऊं, बुजुर्ग फरमाते हैं कि चांद की तरफ थूका जाए तो थूक अपने मुंह पे गिरता है। चांद की तरफ थूका जाए तो थूक अपने मुंह पर गिरता है। और जहां पर चांद का भी चांद हो, यहां पर चांद का भी चांद है, तो थूक की क्या मजाल है, मुंह से निकल जाए। नारे रिसालत, नारे हैदरी। मगर मौलवी साहब कहते हैं कि थूका और थूक माज़ल्ला मैं नहीं मानता, गिरा पता नहीं कहां गिरा, बरकत थूका सही उसने। मौला को गुस्सा आया, लेकिन मौला उसकी छाती से उठ खड़े हुए। चाहिए था जब उसने थूक का इशारा किया मौला उसकी गर्दन काट देते, गर्दन नहीं काटी, मौला उठ गए। उठे, उसने कहा अली ये क्या तरीका हुआ, ये मैंने तुम्हारी तरफ थूका है, चाहिए ये था कि तुम मेरी गर्दन उड़ा देता, और तुमने मुझे माफ कर दिया। कहा सुन, जब मैं पहले लड़ रहा था तेरी गर्दन पे आया तो अल्लाह के लिए लड़ रहा था, लेकिन जब तुमने बेहयाई की, चांद की तरफ थूका, मुझे गुस्सा आ गया। अब अगर मैं तुम्हें कत्ल करता तो ये अल्लाह की रजा नहीं थी, ये मेरी वजह थी, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया कि अली अपनी वजह से किसी को मारता ही नहीं है। अली का उठना लिल्लाह रब्बिल आलमीन, अली का सोना लिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अली सारी जिंदगी में एक मर्तबा सोया है। अली सोया नहीं, क्यों? अली का खुदा नहीं सोया तो अली कैसे सोए? अली एक मर्तबा सोया है, कब? या अली कभी आज तक चैन की नींद आई है? फरमाया हाँ। मौला कब? फरमाया जब मुस्तफा ने फरमाया था कि अली सो जाओ और सुबह उठकर अमानतें वापस देना और मेरे पीछे आ जाना। अली तब सोया था। अली तेरे सोने पे कुर्बान जाऊं, जब लोगों की जान निकलती है कि सो गया तो सो न जाऊं। अली तेरे सोने पे कुर्बान जाऊं कि अगर सो गया तो कहीं सो न जाऊं। लोग यहां पर ये सोचते हैं और तू ऐसा सोया है, ऐसा सोया है कि तू खुद फरमाता है सोया ही तब था। अल्लाह, अली का सोना अल्लाह के लिए है, अली का जागना अल्लाह के लिए है, अली का तलवार निकालना अल्लाह के लिए है, अली का तलवार नियाम में करना अल्लाह के लिए है। जहाद सीखना है किससे? आले मोहम्मद से। दूसरी रिवायत फिर सुने, बड़ी कमाल की। मौला जंग लड़ रहे हैं, तलवार बादशाह की मेरे पास पड़ी, मेरा दिल करता है कसम से पकड़ लो। बादशाह की तलवार पास पड़ी है, मौला जंग लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते
जो दुश्मन था उसकी तलवार टूट गई। तलवार टूटी, भारी बात, वो तलवार के बगैर हो गया, हाथ से तलवार निकल गई। अब मौला ने वार नहीं किया। अब वो रुक के कहता है, या अली मुझे तलवार दे, तुम्हें बताऊं। या अली मुझे तलवार दे, तुम्हें बताऊं। वो बेवकूफ जो पहली थी वो तलवार नहीं थी, जो पहले थी वो तलवार नहीं थी। अली को पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा, अगला अमल, मौला ने तलवार पकड़ी, फरमाई ये ले। खुद अली बेहाथ हो गए। अब जो वो था वो भी लड़ने वाला था, बहादुर था। कहा अली समझ नहीं आई, खुद तलवार मुझे दे दी और खुद बेहाथ हो गया है, बेहाथ हो गया है, तलवार मुझे दे दी, वजह समझ नहीं आई। कहा आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि अली से किसी ने कुछ मांगा हो और अली ने इनकार किया हो। ऐसा हुआ ही नहीं है। अली से किसी ने मांगा हो और अली ने इनकार किया हो, और अल्लाह की कसम ऐसा हुआ ही नहीं है कि अली से किसी ने मांगा हो और अली ने दिया ना हो। तजर्बे की बात करता हूं, खुद को अली का बेटा नहीं कह सकता, औकात नहीं है, लेकिन गुलाम कह सकता हूं, साग कह सकता हूं, नौकर कह सकता हूं, गुलाम कह सकता हूं। वो भी अली का नहीं, सुलेमान के कुत्तों का, सुलेमान फारसी के गधों का नौकर हूं, सैयद हूं, फख्र भी है, लेकिन अली का बेटा खुद को नहीं कहता, औकात नहीं है। ब्रादरान मुहतरम, जिहाद सीखना है किससे? आले मोहम्मद।